ओके, आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस दे दीजिए। और चैप्टर जो है 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, and dash is a system software. It manages the resources of a computer system and makes a computer easy to use. तो इसका आंसर आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहला है आपका डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम्स इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, हाँ ये है इसका फंक्शन। और कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा टू पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स, ओके ये भी है। एडजस्ट द बेस लेवल ऑफ ऑन अ म्यूजिक, तो म्यूजिक का जो है वो आपका ये स्पीकर का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा सी। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज एक्सपी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपका बेनेडिक्स होगा, बेंडिक्स। बेंडिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। When question number 4, when the computer has to react within a guaranteed period of time, guaranteed time to an input, which type of operating system is the best? तो अगर जहां बात हो गई है कि किसी टाइम के अंदर उसको रिएक्शन देना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस केस में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क टू रन एट द सेम टाइम, ईच टेकिंग टर्न्स यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है मल्टीपल जो है आपका टास्क एग्जीक्यूट कराता है रन टाइम के दौरान, ईच टेकिंग द टर्न्स यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें मल्टीटास्किंग होगा, क्योंकि मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए आपका यहाँ पे मल्टीटास्किंग होगा स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलाउ अ नंबर ऑफ यूजर्स टू यूज द सेम सिस्टम एट द सेम टाइम। तो हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होगा जो हमें अलाउ करेगा कि कई सारे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स जो है सेम सिस्टम को सेम टाइप पे यूज कर सकें। तो कई सारे अगर यूजर है और कंप्यूटर आपका एक है, या मतलब तो सिस्टम एक है, तो वो मल्टी यूजर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी द बेस्ट चॉइस टू कंट्रोल द ब्रेकिंग सिस्टम ऑन अ कार। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा रहेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकेगा। तो इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग है, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे ब्रेक लगाते हो तुरंत आपका जो है सीट बेल्ट वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो इट शुड बी रियल टाइम। Which type of operating system would be needed to allow the students in a class to read a file that the teacher also had opened? ठीक है, which type of operating system would be needed to allow the students in a class to read the file that a teacher also had open? तो टीचर जो है आपका अलग सिस्टम पे होगा, आपके अलग लोकेशन पे होगा। अच्छा, इन क्लास है, इसमें कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका मल्टी यूजर हो सकता है, मल्टी टास्किंग नहीं हो सकता, मल्टी यूजर हो सकता है। ओके बच्चों, तो मल्टी यूजर विल बी द आंसर। फिर विच इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द, ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। सो द क्वेश्चन इज विच इज द लेयर ऑफ ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम। एक सेकेंड, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। सर उसका क्या होगा, मल्टी यूजर की बैच प्रोसेसिंग।
मैंने तो बता दिया मल्टी यूजर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो मल्टी यूजर होगा, देखो इसके लिए मैंने हाईलाइट किया उसे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके यस सर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, which is the layer of a computer system between the hardware and a user program? तो कंप्यूटर्स, विच इज द लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर, एक हार्डवेयर है और यूजर प्रोग्राम है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए होगा, मैं आपको पैटर्न डायग्राम दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये कंप्यूटर हार्ड, जैसे कि यूजर प्रोग्राम ये है, दिस इज योर यूजर प्रोग्राम, जस्ट होल्ड अ सेकंड, दिस इज योर यूजर प्रोग्राम। तो इसके प्रोग्राम को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर हार्डवेयर को देना, प्रोसेसिंग करवाने के बाद जो आउटपुट है वापस यूजर, मतलब यूजर लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना। आउटपुट इज डिस्प्लेड इन यूजर लैंग्वेज। इसके मिड में यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो एक तो आपका है मैनेजिंग द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज सच एज सीपीयू यूनिट, ये तो है, ये तो है। फॉर्मेटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट का काम करना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन इसका सी है एस्टैब्लिशिंग अ यूजर इंटरफेस, ये होता है। और एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को ये लेके कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड कराता है, तो इसका आंसर ये भी होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन कौन सा काम कर रहा है, विच आर द थिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग, आपका ए, सी और डी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और ये जो काम है फॉर्मेटिंग ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। नाउ ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपके बुक में दिए हुए हैं। इसको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक्स। आप बस इसको एक बार क्विकली रीड कर दीजिएगा। ओके, नाउ कुछ इस टाइप का, अगर मान लीजिए आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो आप क्या करोगे, ये आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। Which two of the following are tasks carried out by the operating system? Managing system resources including memory, ये है। Producing graphs in a database, ये नहीं है। Repairing a damaged DVD, नहीं, डैमेज डीवीडी को रिपेयर नहीं करता। ट्रांसफरिंग डेटा टू अ प्रिंटर, हाँ ये कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे काम है। डेटा लॉगिंग, कौन कितना काइंड ऑफ रहता है, लेकिन ये मेन काम हम लोग नहीं कर सकते। तो मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेमोरी और ट्रांसफरिंग डेटा टू अ प्रिंटर, ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टेक्सचुअल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसमें होते हैं। नेम वन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अच्छा इसमें इनका नेमिंग भी लिखना है, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ नेम। जीयूआई की बात अगर आएगी तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका एग्जांपल है विंडोज। ठीक है, विंडोज 7 या विंडोज 10 या जो भी आप बोलो। और टेक्सचुअल की बात आएगी तो डॉस कमांड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बच्चों, ये हो गया।
नाउ अच्छा, ये वही चीज है जिसका आंसर दिया हुआ है। मैंने सॉफ्टवेयर लिखा था, देखिए यहाँ पे मैंने मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज और ट्रांसफरिंग डेटा टू प्रिंटर लिखा हुआ है। तो यहाँ आपके मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज और ट्रांसफरिंग डेटा टू प्रिंटर लिखा हुआ, तो ये इसी क्वेश्चंस का आपका सोल्यूशन है। ये हो गया आपका। नाउ an operating system manages memory, processes, disk and input output devices and all of the above। ठीक है, तो मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन का ये जो दिया हुआ आंसर, ही मुझे लग रहा है कुछ गलत दे दिया क्या। ये टिक वन बॉक्स में जो आपका ये दिया हुआ है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर करें हम लोग, कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है कमांड, अच्छा सॉरी, ये कमांड बेस्ड होता है। कमांड बेस्ड अगर होता, ठीक है, ये टेक्सचुअल मतलब आपका कमांड बेस्ड है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आपका जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आपका आंसर जो है, जो मैंने लिखा था वही होगा। मल्टी टाइम, और जैसे कि होता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग। मल्टी टाइम तो क्या होता है, मल्टी टाइम कुछ नहीं होता, मल्टी टास्किंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, रियल टाइम होता है, ये तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये आपका मुझे लग रहा है जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हमको लग रहा है गलत दिया हुआ है। इसको आप लोग क्रॉस वेरीफाई अपना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। एक तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिस्क मैनेजमेंट ये भी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट ये भी है, ठीक है। वायरस प्रोटेक्शन, वायरस से प्रोटेक्शन करना, तो ये यूटिलिटी का काम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का। और एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट, कई तरह के एप्लीकेशंस जो होते हैं उनके सभी प्रोग्राम्स को अलग अलग मैनेज करता है। तो इसका मुझे लग रहा है डी होगा, वायरस प्रोटेक्शन, क्योंकि ये काम तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस का है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रूशियल, किसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही क्रूशियल है, यानी आपको एक दिए गए टाइम में वो काम करना होगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आपको विद इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू डू द टास्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंपोनेंट प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद द यूजर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट प्रोग्राम होता है जो इंटरेक्ट करता है यूजर से। तो इंटरेक्टिव कंपोनेंट तो होगा नहीं, यूजर इन्वायरमेंट तो होगा नहीं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ये भी नहीं होगा, यूजर इंटरफेस होगा। तो इसका जो है आंसर फोर्थ का डी होगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए मैं इन क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर्स आप लोग को दे रहा हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम is a platform on which various application softwares runs, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस between user and हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है। इसका आपको वहां पर डिफिनेशन मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
फिर गिव 5 फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, और आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारा होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको देख लीजिए। मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट, और प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एक हो गया, डिस्क मैनेजमेंट 2 हो गया, तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो कई तरह के जो है ये आपके फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है GUI, एक्सप्लेन द टर्म्स GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैंने आपको बताया है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो GUI जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फुल फॉर्म। आप लोग अपना वीडियो ऑन मत कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो आ जा रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो है आपका GUI है। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज होता है, ठीक है। और विम्प जो होता है WIMP, इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर, ये आपके होते हैं। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी प्रोग्राम एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्राम जो है और मल्टीटास्किंग दो डिफरेंट टर्म है। एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे टास्क हो सकते हैं, और मल्टी प्रोग्राम मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज अ मल्टी यूजर सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। ये आपके बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन कि व्हाट इज अ मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सिंगल CPU, ठीक है, व्हेन अ सिंगल कंप्यूटर इज शेयर्ड अमंग द वेरियस यूजर्स, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी यूजर सिस्टम। ओके, और इसमें ये क्या है कि इन लोग साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज द मल्टीटास्किंग सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। ये आपके बुक में दिया हुआ सोल्यूशन कि व्हाट इज द मल्टीटास्किंग, जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि आपके अगर मान लीजिए जैसे कि उसमें कई सारे प्रोसेसर्स लगे होंगे, तो एक प्रोसेसर अगर एक काम करता है तो अगर 4-5 प्रोसेसर लगे होंगे तो वो लोग 4-5 काम एक साथ अपना साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका मल्टीटास्किंग है। इस सब का डेफिनेशन आपके बुक में दिया हो बेटा। मल्टी प्रोग्रामिंग ये सारा दिया हुआ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपका रिस्पांस टाइम बहुत ही क्रूशियल है। विम्प देखिए वही उसी चीज को रिपीट किया है। विम्प का मतलब आपका हो गया विंडोज आइकन्स मेन्यूज पॉइंटर। मोबाइल एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर से इनपुट लेके परफॉर्म मतलब डेटा देता है। व्हाट इज अ फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या है, जब आपके पूरे फाइल्स को आप स्टोर करते हो प्रॉपर्ली, दैट इज कॉल्ड द फाइल सिस्टम। हाउ इज इट यूजफुल, कैसे यूजफुल है। नाउ यू सी, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ दिस इज माय कंप्यूटर, तो मैं ऐप ड्राइव में अगर जा रहा हूं बच्चों देखिए आपके सामने, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में अगर जा रहा हूं तो मैंने हर डेट का, जैसे कि किस किस डेट को आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है, जैसे 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में मैंने क्या पढ़ाया है, या फिर आपका 24 टू 29 अगस्त के बीच में मैंने क्या पढ़ाया है, सारा देखिए वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। तो दिस ऑल द वीडियोस व्हिच इज अवेलेबल, इसके थ्रू मैं बड़े आराम से देख के बता सकता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दिस वीडियोस आर अवेलेबल। उसके बाद Why do you need to install device driver every time you attach a new hardware device? Because जब भी आप नया हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉल आप लगाते हैं, तो अगर उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा
तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एवरी टाइम इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। उसके बाद वही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 4 टास्क दैट आर कैरिड आउट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सेम थिंग। ठीक है, 4 टास्क, व्हिच आर द 4 टास्क? these are the 4 tasks which I already mentioned here. The memory, processes, or disk and input output device management, file management, all these things are the examples. manages the memory, सारा चीज इसमें आप लोग लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 1-2 क्वेश्चन लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन कौन से 4 टास्क है। मेमोरी मैनेजमेंट है, ये तो है ही। फाइल मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम डिले होगा ये सारा कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अ कमांड ड्रिवन सिस्टम टू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ठीक है, describe 3 advantages to the user of using a graphical user interface rather than a command driven systems। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टूडेंट्स क्या है कि आपका आइकन विंडोज का विंडोज आइकन मेनू पॉइंटर होता है, तो इवन अ लेमैन कैन यूज दिस कंप्यूटर। सेकंड थिंग होता है स्टूडेंट्स, इसमें इंस्ट्रक्शंस देना या इंस्ट्रक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माउस को ले जाके कर्सर पे मतलब कर्सर को ले जाके किसी भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है, इसमें बुक में दिया हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर hard to the machine, give a detailed explanation what the operating system of modern PC does। modern PC does यही सारा जो मैंने आपको बताया कि कई एक 4 टास्क को लिख दीजिएगा कि ये 4 टास्क करता है और भी कई सारे काम करता है। डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक टर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है, मतलब वर्ड है, वो आपको ये बताता है कि जिस मतलब एक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि किस तरह की कॉम्पैटिबिलिटी होती है, किस तरह का जो है कन्वीनियंट होता है यूजर्स को अपने काम के प्रति। अगर वो लोग कन्वीनियंट रहेंगे, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल रहेंगे, तभी उन लोग उस सिस्टम को यूज करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो हो बहुत ही स्मूथ हो। डिफाइन द टर्म यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे आप ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, तो मैं कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करता हूँ, ये जो कर्सर है माउस है, इसको मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूं तो ये ओपन हो जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन पे ओपन हो जाएगा। ये मेनू है, ये आपको मेनू दिख रहा होगा, ठीक है। ये आइकन है, जूम का आइकन है, ठीक है, कई सारे आइकन है, कैंडल का आइकन है, और आपका ठीक है पॉइंटर आपका एक कर्सर। तो विंडोज आइकन्स मेनू पॉइंटर ये सब आपका। The operating system is a type of computer software। वही सारी चीजें घूम घूम के वही चीज पूछ रहा है। और उसके बाद why do computer needs a user interface? यूजर इंटरफेस कंप्यूटर को क्यों जरूरत पड़ता है? फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। मैं लिख दे रहा हूं, यूजर इंटरफेस इंप्रूव्ड, अगर इंप्रूव्ड रहेगा, ठीक है, will make the user comfortable and to instructions provide कराता है। वन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के जिसके द्वारा आप लोग दैट कैन बी यूज विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कीबोर्ड के अलावा जो आपका यूज हो सकता है, कीबोर्ड के अलावा वो आपका माउस, आप लिख लीजिए। 4 फीचर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब बुक में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।